यहां पे आइन तोड़ा गया था और असेंबली को इसलिए डिसॉल्व किया गया था कि अदम एतमाद की तारीख जो है वो पास ना हो सके। बिल्कुल 100% जो है ना हमायत करता हूं मैं इनके इकदाम है, लेकिन बारी बारी सब पे लगना चाहिए। 1958 से लेके 2022 या 22 मेरा ख्याल है, उस रात जब आपकी कुर्सी पे डिप्टी स्पीकर साहब बैठे हुए थे और आइन तोड़ा गया था और सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो है असेंबली बहाल की गई थी, तो जरूर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इसमें कोई राय नहीं है, सारा हाउस इस बात पे मुत्तफिक है। लेकिन शुरू जो है उस जाली फील्ड मार्शल अयूब खान से होना चाहिए, जिसने 1958 में सबसे पहले पाकिस्तान में ये रीत रखी थी। पाकिस्तान जी काइंडली ऑर्डर इन द हाउस। आपकी बात सुनी गई थी। काइंडली अब आप भी प्लीज नहीं, अभी नाम नहीं उन्होंने लिया किसी का, नहीं, बात करने दें। आप प्लीज तशरीफ रखें। देखिए आप लोग, जब आप उमर साहब आपने जब तकरीर की कोई बीच में नहीं बोला, इस तरह तो फिर आप लोगों की तकरीर हो ही नहीं सकेगी। आपकी तकरीर में कोई नहीं बोला था, अभी जरा लगी रहनी था मर्चे। आपकी तकरीर में कोई नहीं बोला था। प्लीज तशरीफ रखें प्लीज। नहीं, तशरीफ रखें। जी सर अभी तो इतना सा हुआ है, अभी तो इतना है, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी तो इब्तिदा हुई है। जी उमर साहब डिबेट ही नहीं हो सकेगी। नुकसान आप लोगों का, डिबेट नहीं हो सकेगी। आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है, वो आपको नहीं मिलेगा फिर। जी स्पीकर साहब इजाजत है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत उसके बाद ये जनाब कहते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस की ओथ होती है। बिल्कुल होती है। वो भी सबसे पहले जो है अयूब खान ने वायलेट की, सौं चुक के मुकर गया, कुरान पे ओथ ली, हल्फ लिया, सब्ज लाली परचम पे हल्फ लिया। इक्तदार के लिए इस मुल्क की तारीख का धारा बदल दिया। 1958 अक्टूबर से लेके आज 2024 आ गया है, पाकिस्तान संभल नहीं पाया जनाब स्पीकर। आज भी कदम उखड़े हुए हैं पाकिस्तान के, सिर्फ इसलिए कि अयूब खान ने एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा था। अगर वो हादसा ना होता तो शायद आज हम सीधे राह पे चल रहे होते, ना इनको गिले होते ना हमें गिले होते। जो जड़ है इस सारे शाखसाने की, जो जड़ लाकानूनियत की, आइन की पामाली की, निकालें उसकी लाश कब्र से बाहर और लटकाएं उसको फांसी के ऊपर। इब्तिदा तो हो। जी आप बात कीजिए। जनाब स्पीकर 2011 से 2011 माइक खोलें। कोई साथी इकबाल खटक साहब का, आफरीदी साहब का माइक खोलें। जी आफरीदी साहब। जी ख्वाजा साहब। कोई नहीं। जी ख्वाजा साहब बात कीजिए। ख्वाजा साहब जी आप बात कीजिए। आप अभी इसलिए रोना है, अभी ये रोएगा।
जी भाई साहब, जनाबे स्पीकर, जी जी भाई साहब, जी भाई साहब, थोड़ा सा टप्पन दे मैनू जरा है जी थोड़ा सा टप्पन दे मैनू थोड़ा सा जी भाई साहब, प्लीज उमर साहब, उमर साहब, उमर साहब तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। जी सर, उसके बाद मैं जरा फास्ट फॉरवर्ड करता हूं, जी, नो क्रॉस टॉक प्लीज। जी फास्ट फॉरवर्ड करता हूं। 2011 में आता हूं, बल्कि 2002 में चला जाता हूं। मुशर्रफ से लेके ज़हीरुल इस्लाम, शुजा पाशा, उसके बाद बाजवा, उसके बाद फैज, इतनी वल्दियतें इन्होंने बदली हैं, इतनी वल्दियतें मैं इनको भूल गया ये वल्दियतें। इनकी वल्दियतें, इतनी वल्दियतें बदल गया। वल्दियत का खाना जो है खत्म हो गया है, लेकिन नाम नहीं खत्म हो रहे। उसके बाद जनाब अली, उसके बाद अब लंदन प्लान जो है, अमेरिकी बयानिया की जगह अब लंदन प्लान आ गया। जी आपकी क्या फरमाइश है? जी और सारे बीच में सब बिल्कुल बिल्कुल काइंडली एड्रेस द कोई चेयर। एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। जी देख 2011 पांच सियासी वल्दियतें बदली उन्होंने, 5, लेकिन हर दफा वर्दी वाला वालिद बनाया। सियासी वालिद, मैं सियासी वालिद कह रहा हूं, वल्दियत को एक्सपंज कर रहा हूं। सियासी वालिद कह रहा हूं। जनाब आला जी मेरा ख्याल है डिबेट होनी नहीं, मेरा ख्याल है डिबेट होनी नहीं। 2 दिन की छुट्टी ना ले लें, 2 दिन की छुट्टी। आमिर डोगर साहब 2 दिन की छुट्टी कर लेते हैं। कोई नहीं बोला था जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बात की थी। आमिर डोगर साहब, कोई नहीं बोला था जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बात की थी। अब अगर ख्वाजा साहब बोल रहे हैं और अगर ये रही है तो मेरा ख्याल है नहीं है। जी ख्वाजा साहब। जनाब स्पीकर, एक सेकंड जैन साहब, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कोई लीडर नहीं छोड़ा, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, एमक्यूएम की तरफ भी इशारा किया, तो वो सब सुनते रहे। अब उनको मौका है तो उनको बात करने दीजिए, जी ख्वाजा साहब। जी देखें जनाब स्पीकर, मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, लेकिन फ्रंट बेंच पे इस वक्त भी लोग बैठे हैं जो मजलिस शूरा में भी थे, जनरल जिया के साथ भी थे, फ्रंट बेंच पे बैठे हुए हैं। जरा अपने इर्द गिर्द देखें, हमें क्यों देखते हो? हम तो मानते हैं हम जनरल जिया के साथ थे, हमने इस फ्लोर के ऊपर माफी मांगी हुई है उस चीज की। ये लोग जो इधर बैठे हुए हैं नवाज शरीफ के साथ थे, जनरल जिया के साथ थे, उनको याद नहीं है कि कहां थे ये। बिल्कुल
इन सियासी वर्करों को इतना खौफ है कि वकीलों की वर्दी पहन के हाउस में भी आते हैं। जनाब स्पीकर, इस तरह ही चलेगा या फिर ये तकरीर करेंगे तो हम करेंगे? अगर ऐसे चलेगा तो फिर उनकी बारी में भी ऐसे ही चलेगा। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरह लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को सब ने सुना, आप सब की कायदीन के की तनकीद भी की गई, आपने बर्दाश्त किया, सुना, तो इनको भी सुनना चाहिए। आप नहीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं मिलेगा। नहीं, आपको नहीं, माइक मैंने दिया हुआ है। नहीं, आपकी जब तकरीर की बारी आएगी तब बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। जनाब स्पीकर, एक लफ्ज मैंने एक्सपंज भी किए। लीडर ऑफ अपोजिशन की तकरीर में तो ये भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। जो उन्होंने ओथ की बात की थी उसका वो जवाब दे रहे हैं। नहीं, जब बारी आएगी तब बात कीजिएगा ना। जी ख्वाहिश साहब, आप बात कीजिए। गौर साहब, आपको माइक नहीं मिलेगा माइक। मैंने दिया हुआ पार्लियामेंट्री लीडर को माइक दिया हुआ। नहीं मैंने देखें, मेरी बात सुने। क्या मैंने उमर अयूब साहब का वर्ड एक्सपंज किया? क्या मैंने बाप का नाम यहां से एक्सपंज नहीं किया? तो इसलिए आई एम डूइंग द राइट थिंग। ये बात करेंगे फिर मैं बात। सर, मैंने सियासी बात, मैं चाहता हूं ये डिबेट हो। क्या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जब बात कर रहे थे इधर से बात हुई थी? अब ये जब बात कर रहे हैं तो इधर भी बात नहीं होनी चाहिए। जी एक सेकंड ख्वाहिश साहब। जी गौहर साहब फरमाइए। ख्वाजा मोहम्मद विफाकी। थैंक यू। नहीं, कोई प्रेशर नहीं, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं। जी जनाब स्पीकर, जी बात ये है, मैं हमेशा मुख्तसर एक में खिचौड़े आप नहीं करते हैं। जनाब स्पीकर देखे, चले ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, नहीं इनको बात करने दी। तो उन्होंने बात शुरू की, उनको बात करने दी। जी जाती है। I take an exception to that. जी बात कीजिए। ख्वाजा साहब बात कीजिए। आपने कोई नाम नहीं लिया। वो आपसे चुप नहीं हो रहे। आपने कोई नाम नहीं लिया, आप बात कीजिए। नहीं, कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं। मैंने एक माइक दिया हुआ है। स्पीकर, ये यकतरफा आप रिस्पेक्ट करवाना चाहते हैं अपनी चेयर का सिर्फ। आप बात कीजिए। आप चाहते हैं कि मैं बोलूं? जी बिल्कुल, आप बात कीजिए। जी ख्वाजा साहब बात कीजिए। ख्वाजा साहब आपका माइक ऑन है। हाउस इन ऑर्डर करवाएं, ये आपकी ड्यूटी है। जी काइंडली तशरीफ रखें। नहीं तो फिर आप लोग जब बात करेंगे इधर से भी नहीं मिलेगी। नहीं, मैंने उनको माइक दिया हुआ, वो तकरीर खत्म करेंगे फिर बात करेंगे। जब तकरीर उन्होंने शुरू की है, यू कैन नॉट इंटरप्ट। आई विल नॉट अलाउ दिस। मैंने उनको दिया हुआ है, पार्लियामेंट्री लीडर है, बात कर रहे हैं, वो बात कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जिसने रिस्पॉन्ड, बल्कि उसके बाद नूर आलम साहब की बारी है उसके बाद। जी ख्वाजा साहब बात कीजिए। आमिर साहब, ये आफरीदी साहब का माइक खोलेंगी, वो खुद कहते हैं आफरीदी। जी ख्वाजा साहब आपका माइक खुला हुआ है। ख्वाजा साहब का माइक खुला। स्पीकर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप जाती कर रहे हैं। जी आप जाती कर रहे हैं। नहीं, आप बात करें। मेरी तकरीर के दौरान जो है उनका माइक खोल देते हैं। नहीं, मैंने उनसे कहा था, वो कहने लगे कि हम बेहतर करना चाहते हैं।
आप किस आप तरह बात से करें। अफसरान कर रहे हैं? गैलरियों में उनके बंदे बैठे होते हैं जो हमारे खिलाफ नारे लगाते हैं। ये सिक्योरिटी है इस हाउस की, वो जिधर थे चले गए सारे, एक नहीं नजर ये आ रहा सिक्योरिटी आपको। है हाउस की। आप बात कीजिए ख्वाहिश साहब, बात कीजिए। आमिर साहब, हम फिर प्रोसीडिंग्स खत्म कर देंगे अगर ये हालात रहे, और फिर जब इधर से बात होगी तब भी नहीं होगी। जी ख्वाहिश साहब, बात कीजिए, बात कीजिए। जी ख्वाहिश साहब, जी ऑर्डर इन द हाउस। आमिर साहब, मैं एडजर्न कर दूं, और मैं एडजर्न करके 2 दिन की छुट्टी कर दूंगा, और फ्राइडे को हमने डिबेट ही खत्म कर देनी है। जी ख्वाहिश साहब। या जनाब स्पीकर, मैं ये बात जो है रजिस्टर कराना चाहता हूँ कि चेयर जो है वो ट्रेजरी बेंचेस के साथ जो है ज्यादती कर रही है। आपने गैलरियों में उनके बंदे बिठाए होते हैं और वो जो है वहां पे नारे लगा रहे होते हैं। ये सिक्योरिटी कैसी सिक्योरिटी है? कोई बंदा नहीं अब आएगा, मैंने वार्न किया था, अब नहीं आएगा। ऑपोजिशन का मुसलसल शोर शराबा, स्पीकर की खामोश रहने की तलकीन। उन्होंने ये भी कहा कि जब तकरीर खत्म होगी तो आपको इजाजत मिलेगी, ऐसे ना बोलें। तो आपको बताएं कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। मैं 2 दिन की ब्रेक करूंगा, 1 घंटे के लिए फिर करेंगे, और फिर इसी तरह चलता है। ये नहीं चलेगा इस तरह। अगर ये जी ख्वाहिश साहब, बात कीजिए। नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। जी ख्वाहिश साहब। या जनाब स्पीकर, आपने इनकी दफा हाउस ऑर्डर कर लिया, हमारी दफा आप हाउस ऑर्डर नहीं कर सकते। आमिर साहब, मैं एडजर्न कर दूंगा 2 दिन की छुट्टी के साथ। जुमे को डिबेट खत्म हो जाएगी, उसके बाद प्रोसीडिंग चलेंगी। यार ये क्या बात हुई? ये नहीं बात। तो अगर आप बात नहीं सुनेंगे तो उधर से भी नो, मैंने नहीं देना पॉइंट ऑफ बैठ जाओ यार थोड़ी देर। मैंने नहीं दूंगा पॉइंट ऑफ ऑर्डर। मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं देना। आप तशरीफ रखें। आमिर साहब, ये बिजनेस एडवाइजरी में डिसाइड नहीं हुआ था। आई थिंक, मेरा ख्याल है ख्वाजा साहब, मेरा ख्याल है कि ये नहीं चाहते इसके ऊपर डिबेट हो, तो नहीं करेंगे डिबेट। इनको एक प्लेटफॉर्म मिला था, वो जीरो हो जाएगा। ये वो प्लेटफॉर्म लूज करना चाहते हैं, लूज कर लें। आप बात करें ख्वाजा साहब, आप बात करें। चली यार जी ख्वाजा साहब, बात कीजिए। जवाब और क्या करना है? आमिर साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है, अगर नहीं पूरी हो रही मैं फिर नहीं दूंगा। नहीं तो उमर साहब, हाउस कैसे नहीं चलेगा? मैं चला के दिखाऊंगा हाउस। ये इस तरह ना करें। नो, यू कांट ब्राउ बीट मी। हाउस चलेगा, इसी तरह चलेगा जिस तरह पहले चला। अगर आपको सुन सकते हैं तो फिर इनको भी सुनना पड़ेगा। नहीं, क्या अब्यूज किया उन्होंने? जो चीज उन्होंने बात की है, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो थी वो एक्सपंज हो गई है। जी ख्वाजा साहब, बात कीजिए। मैं फिर वो कहूंगा दरूद शरीफ से शुरू करते हो, बीच में झूठ बोलते हो, उसके बाद फिर दरूद शरीफ पढ़ते हो। जी ख्वाजा साहब। मैं गवाह हूं इस चीज का।
मैंने 4 साल गवाही। आप चले किधर चाहते हैं? ख्वाजा किधर साहब, चाहते हैं? आप किधर चाहते हैं? ख्वाजा साहब, तारीख को ख्वाजा बयान साहब, कर please रहे हैं। address the chair. वो बयान कर रहे हैं। मैं क्यों क्यों मैं अयूब खान के मुताबिक क्यों ना बात करूं? भाई देखिए, वो तारीख में जो हुआ है वो बता रहा है। जी ख्वाजा साहब, जी ख्वाजा साहब। अपना अली साहब तशरीफ रखें, आमिर साहब तशरीफ रखें। छोड़ दो। टिका के मारो, हम सब आपके पीछे खड़े हैं। इजाज साहब, इजाज साहब, इजाज साहब, जाएं आप जाके समझाएं। इस तरह नहीं मैं चलाऊंगा हाउस। लेकिन ये जो खड़क छाप यहाँ पे बिठा ये है ना, तो सबको ताना मार रहे हैं। अभी तो वो तारीख सुनने के मूड में भी नहीं है। अभी तो जागृति में समझाएगा ख्वाजा आसिफ, तो पता नहीं क्या होगा। और जब किसी का नाम ही नहीं लिया गया तो पूछ में लात कैसे आ गया? ये जानबूझ के कर रहे हैं। मेरा ख्याल है तुसा बोलो, तुसा लफ्ज़ बोलो, ये सारे खोते रहने हैं। तुसा शुरू करो। मैं एक चीज बड़ी क्लियर कर दूं, शर्म के दौर में एक चीज बड़ी क्लियर कर दूं कि ना मैं आपकी ये जबरदस्ती में आऊंगा, ना मैं आपको इदारों को मलाइन करने दूंगा, सुप्रीम कोर्ट हो या ख्वाजा पाकिस्तान हो, और ना ही इनका हक आपको दूंगा। ये बड़ा क्लियर है। नहीं, ये ना इदारों को करने दूंगा इनको मलाइन, ना